तो जी हम क्या करने वाले हैं, आज हम आपकी मदद करने वाले हैं और उस मदद में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले जाहिर है सब जज्बाती हुए हैं, बच्चे जानवरों को प्यार भी कर रहे हैं, हाथ भी फेर रहे हैं, उनको खिला पिला भी रहे हैं, सब चीज़ें भूल के कि उन्होंने हाथ भी धोने हैं, क्या क्या हो सकता है। सो हम आपको एडवांस में ही बता दें जो डेंजर है, जो जो आपके करीब आ सकता है, उससे आपने कैसे बचना है। जी डॉक्टर बतूल, क्या बताएंगी आप? अच्छा, मैं बता रही हूँ स्किन एलर्जीज। ओके। एक तो सबसे पहले एहतियात ये करनी है कि जो भी जानवर लेकर आए उसको हाथ लगाने के बाद हैंड बहुत अच्छी तरह वॉश करें। सही। क्यों ज़रूरी है? इस साल मज़ीद एहतियात करना इसलिए ज़रूरी है कि लास्ट ईयर हम जो भी जानवर हैं वो सैलाब मुतासर थे। हाँ, सही है ना? तो सैलाब के इलाके से मोस्टली जानवर आए हुए हैं, तो उनको अच्छी तरह हाथ लगाकर वॉश करना इसलिए ज़रूरी है कि एक चीज़ होती है, एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। बता रही हूँ आईटीपी। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। हाँ। कैसे कम होते हैं? आपने जानवर को हाथ लगाया, हाँ। और अगर जो है यूं करके हाथ फेंक लिया, ऐसे करके फेंक लिया, इनहेल कर लिया, बच्चे तो मुंह में भी लेते हैं। ले लेते हैं। इसीलिए कह रही हूँ डबल एहतियात करनी है, डबल ट्रिपल एहतियात करनी है। इनहेल कर लिया तो क्या होगा? बता रही हूँ, प्लेटलेट्स इतने नीचे आ जाते हैं कि जगह जगह आपको नील पड़ना शुरू हो जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन कंडीशन। बकरीद के बाद हॉस्पिटल भर जाते हैं, और खुदा ना खास्ता बच्चों में होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना। क्योंकि वो सिर्फ प्लेटलेट्स रखते हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह बच्चों को भी समझाइए। देखिए, जानवर है, मोहब्बत तो होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कुर्बानी ऐसी चीज़ है कि हर बच्चे नहीं पीछे रह सकते। तो एहतियात करें। एक तो अच्छी तरह वॉशिंग की आदत डालें हर सूरत में, और वो जो नहलाना धुलाना होता है ना, खास तौर पर उस टाइम दूर रहें। अच्छा। किसी को हायर करें और उनसे बोलें आप जो है मास्क लगाकर फिर वॉश करें, ताकि उनकी भी जिंदगी खतरे में ना पड़े। और जो है बच्चों की तो जाहिर सी, बच्चों को डिफिकल्ट होता है, यानी बच्चों को प्लेटलेट्स नॉर्मल लाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। ओके। तो वो उतने दिन आपकी जान, क्या करें? उनके लिए बहुत आसान सी रेमेडी है। पानी लेना है 1 कप, और ये बनाकर रख लें, सुबह से शाम तक देते रहें। ऊपर से गर्मी भी इतनी है, मैंने 2 कप पानी डाला है ऑलमोस्ट। ठीक है, पुदीने के पत्ते डालने हैं हमें। ये क्या करेगा, ये प्लेटलेट्स नीचे ही नहीं होने देगा। प्लेटलेट्स भी नीचे नहीं होने देगा, और जो एलर्जी फैक्टर हमारे बढ़ते हैं, जैसे IgE बढ़ जाता है, और जगह जगह आपको एलर्जी शुरू हो जाती है, इवन गोश्त सूखने से हो जाती है। ये क्या, किस चीज़ के पत्ते? पुदीने के। ओ, पुदीने के पत्ते। ठीक है। तो आपने पुदीने के पत्ते पानी में डाले? पानी में डाले, बॉयल हो रहा है पानी। हाँ, बॉयल हो रहा है पानी। 1 चम्मच मैं लूँगी फिर सौंफ। हाँ। और 1 चम्मच लेना है ज़ीरा। अच्छा। ठीक है, भर के। तो ये, और 2 से 3 मैंने लेना है दालचीनी के। बस अब इसको हल्का सा बॉयल हो जाएगा। बॉयल होने के बाद बस ये इन्फ्यूज़ करना है। हल्का जब बॉयल हो जाए आप छोड़ दें इसे, इसको छान के निकाल लीजिए, और इसी में इतना ही पानी ऐड अप करके, नॉर्मल पानी, बच्चों को पिलाते रहे। क्या होगा? अच्छा, वो पानी पीने आए, चलो ये पी लो। हाँ, एग्जैक्टली। छोटे छोटे कप ऐसे पी लो। छोटे छोटे कप्स रख लें, या बच्चों के मग्स रख लें, खुद भी पिएं। इससे क्या होता है, जो बाहर जो है खून फेंका डाल देते हैं, उससे जो हवा से जो वायरसेस होते हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया, इन सब की प्रिवेंशन इससे हो जाएगी। वेरी गुड। आपके एलर्जी फैक्टर भी ऊपर नहीं जाएंगे, और जो है प्लेटलेट्स भी नॉर्मल लेवल पे रहेंगे, कि अल्लाह ना करे। क्योंकि इस दफ़ा जो है वार्निंग इशू हुई है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि ITP बहुत हाई राइज पे जाने वाला है। इस वजह से ITP, क्योंकि इसमें इतनी तेज़ी से प्लेटलेट्स हैं, 2000 रह जाते हैं। मेरे अपने भाई को हो चुका है। तो बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, वायरल है, कंट्रोल हो जाती है स्टेरॉइड से, लेकिन सबसे बेहतरीन हिफाजत है। पहले से आप जो है अपनी हिफाजत कर लीजिए, अच्छी जो है सफाई का ख्याल रखिए। यानी कि ये सबसे पहले हमने अपनी बॉडी से शुरू बॉडी की तैयारी। बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? फ्रिज की तैयारी की तरफ, क्योंकि फ्रिज का कनेक्शन भी बॉडी से है। फ्रिज साफ होगा तो जर्म्स नहीं होंगे, फ्रिज साफ नहीं होगा, उसके अंदर खून वाली चीज़ें रखी जाएंगी तो क्या होगा। सो यहाँ डॉक्टर मिनाइल हमें बताएंगी फ्रिज की सफाई। अच्छा, पहले तो अक्सर ही होता था कि ईद आती है तो लोग नए डीप फ्रीज़र ले लिया करते थे, अक्सर बहुत सारे घरों में होता है, लेकिन जाहिर सी बात है हर कोई तो नहीं ले सकता। और अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, जानवर लेना मुश्किल है, फ्रीज़र कहाँ लेगा। तो बहरहाल फ्रीज़र की सफाई करना, जैसे आपने कहा, बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली घरों में देखा होगा बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, लाइट जा रही है, पिघल रहा है, फिर लाइट आ रही है, तो वो बर्फ़ इतनी हो जाती है कि उसको छुरियाँ मार मार के तोड़ रहे होते हैं। पहली बात, सबसे पहले आपका फ्रीज़र साफ़ होना चाहिए। उसमें बर्फ़ को किस तरह पिघलाया जाए, एक तो फ्रीज़र बंद कर दिया जाए,
ताकि थोड़ा सा बर्फ़ मेल्ट हो जाए। उसका ढकना खोल दिया जाए बंद करके, और पूरे फ्रीज़र के अंदर जो है ना नमक डाल दिया जाए। नमक बहुत तेज़ी से बर्फ़ को पिघलाता है। पूरे आप फ्रीज़र जो है उसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से नमक का लेप कर दें, मुट्ठियाँ भर भर के नमक डाल दें, तो वो बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाएगी और आपको छुरी वगैरह मारनी नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से गैस लीक हो जाती है, बल्कि बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये आपने करना है, पहले बर्फ़ के ऊपर नमक डाला, उसको छोड़ दिया। दूसरी चीज़ जो है, जो नीचे का एरिया है, फ्रिज को भी साफ़ करना है। जब तक वो बर्फ़ पिघल रही है, आपने पूरा फ्रिज खाली करके, फ्रिज बंद होना चाहिए। आपका जो लिक्विड सोप है आपने वो लिया है, उसके अंदर जो है आप थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, ठीक है। ये मैं सादा नमक ले रही हूँ, नमक है, इसके अंदर आपने लिक्विड सोप लिया है, और इसके साथ जो है इसमें आप डालेंगे सिरका। सिरका मिला के इन तीनों चीज़ों से जो है ना आपने पूरे फ्रिज के अंदर स्पंज से जो है सफाई करनी है। अच्छा, स्पंज नया ले लें? नया लें, बिल्कुल। देखिए ज़्यादा अच्छा है नया लें, नहीं तो मलमल का कपड़ा होता है, ठीक है। आपने पूरा लेके मलमल के कपड़े में डिप करके और पूरा अच्छी तरह से साफ़ किया इसको, और उसके बाद पूरा खुश्क सादे पानी से इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद उसको ड्राई करना ज़रूरी है, गीला आप बंद नहीं करेंगे। जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा और कोयला। मीठा सोडा कैसे रखेंगे? इसको ऐसे रखेंगे, जैसे एक छोटी प्याली आपने ली, छोटी प्याली ले लें शीशे की, उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें आप, आधा चमचा, और एक टुकड़ा जो है ये आप कोयले का। इसको आप प्याली में भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसके 2 टुकड़े करके फ्रिज के ऊपर, एक ऊपर रख दिया, एक नीचे रख दिया, दोनों कोने पे। सारी जो भी स्मेल होती है, जो डिफरेंट खाने हम रख रहे होते हैं, सब्जियां होती हैं, वो सब मिक्स हो जाता है, तो उन तमाम की जो स्मेल है वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आप अपने फ्रिज के अंदर रखें। अच्छा, अब जब आपका फ्रीज़र उसकी बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी, तो यही वाला जो आपने लिक्विड बनाया है, इसको पूरा फिरा के आपने स्पंज से और उसको साफ़ कर लेना है, और उसके बाद कम से कम 3-4 घंटे उसको खाली बंद रहने दें। मतलब उसमें एकदम से कोई चीज़ ना रखें, और जब वो थोड़ा सा उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो प्लास्टिक की शीट्स उसके अंदर नीचे बिछा दें, फिर उसके ऊपर गोश्त के जो पैकेट्स, बॉक्स या शॉपर रखना शुरू करें। तो वो बर्फ़ भी नहीं जमेगी, आपको चीज़ें निकालना भी आसान होगा, और इन तमाम चीज़ों के बाद जो है आपका फ्रिज, जो भी आप सामान रखेंगे, बकरीद की तैयारी करेंगे, पका हुआ रख रहे हैं या कच्चा रख रहे हैं, उसमें स्मेल उसकी मिक्स नहीं होगी और वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। सही, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई तैयारी आपकी। अब कल सबसे पहली चीज़ जो आपके घर में आती है वो है कलेजी। बहुत सारे बच्चे और घर वाले भी हीक नहीं गई, मज़े की नहीं। कितनी मेहनत से आपकी अम्मियाँ या कभी कभार अब्बा भी कलेजी बनाते हैं, वही एक्सपर्ट हो जाते हैं। कभी कभार कोई बुजुर्ग होता है, कलेजी तो मैं बनाऊंगा। तो क्या ऐसी टिप है आपके पास शेफ फरा कि कलेजी में हीक ना आए, स्मेल ना आए, वो आप हमें बताएं कि ये बहुत अच्छी रहेगी? बिल्कुल, जैसी कुर्बानी होती है तो सबसे पहले गाय तो बाद में करती नहीं, कलेजी सबसे पहले निकाल के घर वालों के हवाले की जाती है कि इसको बना के दो, हमने खाना है, बगैर रोटी, बगैर चपाती, नान, किसी के भी बगैर। वो कहते हैं हम ऐसे ही खाएंगे, मसालेदार बना दो। लेकिन क्या परेशानी होती है, हीक बहुत आ रही है, मज़ा नहीं आ रहा, एक अजीब सा फील हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपको ये परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। जब कलेजी कटती है तो आपने देखा होगा ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है, और इसी की ज़्यादा स्मेल कलेजी के अंदर आ रही होती है। तो हमने क्या करना है, धोना नहीं है, वॉश बिल्कुल नहीं करना, अभी नहीं वॉश करना, सही है। अभी आपको पहले इसकी तैयारी करनी कि इसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म कैसे करें, उसके लिए हमने इसे वॉश नहीं करना। आप वॉश नहीं करेंगे, इसमें मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन, सिर्फ लहसुन, लहसुन का पेस्ट। आप कुचल के भी शामिल कर सकती हैं, पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं, अदरक को नहीं शामिल करना, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लहसुन। इसकी बहुत अच्छी टिप है, बहुत पुरानी टिप है। अच्छा, इसमें हम इटालियन फूड बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, हमारे पास थाइम होता है, थाइम पाउडर होता है, थाइम होता है हमारे पास। तो वो थाइम की अपनी को इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं होती, लेकिन जब वो किसी भी खाने में मिलता है तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस्ड करके बहुत एक अच्छी खुशबू इसके अंदर आने लगती है। ये लहसुन अदरक की तरह इसकी बहुत अच्छी खुशबू नहीं होती कि खाने के जायके को चेंज कर देगा। तो थाइम पाउडर मेरे पास है, ये मैं इसके अंदर, आपके पास अगर 1 किलो कलेजी है तो आपने 1 टीस्पून ऐड करना है, 2 किलो है तो आपने 2 टीस्पून ऐड करना है। आपने ये ऐड करके 1 टीस्पून वही लहसुन का जो पेस्ट बना लें या फिर आप कुचल लें, पाउडर नहीं डालना, ठीक है। पाउडर की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू होती है। ये ऐड करके मैंने इसको मिक्स करके रख दिया। अब ये कोई मैरिनेट करके नहीं रखना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, घर वालों के पास टाइम नहीं है। इसको आपने लगाया और इसके पीसीस करें और उसको फ़ौरन से धो लिया। सही, इसको आप वॉश कर लें। जैसे ही वॉश करेंगे, मैं से वॉश करूंगी, जो कलेजी की जो वो होती है ना, जो हमें नागवार गुजरती है, वो वाली इसके हीक जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। कलेजी को ज्यादा नहीं पकाते भी नहीं है, और इसको ज्यादा जाती है ना, वो बहुत अकड़ जाती है, रबड़ की तरह हो जाती है। आपने इसको बिल्कुल नहीं पकाना, बस इसको लगाया और बस ये किया और जल्दी से आपने इसको वॉश कर लिया।
वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर आप इसको पकाना के आप शुरू कर दें। 5 से 7 मिनट में तो कलेजी तैयार भी हो जाती है, तो टाइम भी नहीं लेती है। जहाँ मसाला भुना, ऑयल वॉयल गर्म हुआ, ये फ़ौरन, क्योंकि टमाटर तो डालते नहीं है हम, वैसे ही मसाले जो होते हैं खड़े मसाले या पाउडर मसाले वो डाल के फटाफट इसको बना लेते हैं। हाँ। तो बस ये आपकी बन गई। और ये 2 चीज़ें डालने से कलेजी में बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। और आप खिलाएं सबको, बकरे की कलेजी खिलाएं, गाय की खिलाएं, थोड़ा बड़ा जानवर आ जाता है उसकी खिलाएं, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी।